ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम, कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च, बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः, वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं, पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः। पृष्ठ आनंदगिरी 1 2 3 4। नारायण 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 नारायण। नाम रूप बृहदारण्यक उपनिषद एक 4 कौन सा चल रहा है मंत्र? ब्राह्मण 7। बृहदारण्यक 1 4 7। आनंदगिरी टीका पृष्ठ 191। कुछ मिला? जो न्यायाचार्य है नाम रूपात्मक द्वैता संस्पर्शित्वादेव नित्यशुद्धत्वम् अशुद्धे द्वैत संबंधाधीनत्वात् तत्र विद्या प्रयोजकेत्यभिप्रेत्य तत्संबंधं निषेधयति बुद्धेति। द्वैत प्रपंच नाम रूपात्मक है। उससे असंस्पृष्ट ही आत्मतत्व है, इसलिए वह सर्वथा नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। मायिक नाम रूप होते हैं। महासर्ग में नाम रूपात्मक द्वैत प्रपंच माया शक्ति से एकीभूत होकर स्थित रहता है। माया शक्ति भी ब्रह्म तत्व से एकीभूत होकर ही शेष रहती है। सदैव स्वमेधमग्रासित एकमेवाद्वितीयम् आदि श्रुतियों के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। महासर्ग के प्रारंभ में ब्रह्म तत्व के समाश्रित ब्रह्म तत्व से एकीभूत माया शक्ति नाम रूपात्मक प्रपंच को अभिव्यक्त करती है और अकृतार्थ जीवों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान करती है। तो द्वैत कहने पर नाम रूप की पृथक अभिव्यक्ति ही सिद्ध है। बीजावस्थापन अद्वैत, निर्बीजावस्थापन अद्वैत, अद्वैत के 2 भेद हो जाते हैं। महाप्रलय में मुक्तोपसृप्य ब्रह्म रहता है या नहीं? हम महासर्ग में मुक्तोपसृप्य ब्रह्म रहता है या नहीं? इस समय
मुक्तोपसृप्य ब्रह्म है या नहीं। मुक्तोपसृप्य शब्द वान भाष्यकार के द्वारा प्रयुक्त है भाष्यों में। मुक्तों को प्राप्त होने योग्य मुक्तोपसृप्य ब्रह्म तत्व। इसका उत्तर क्या है? सृष्टि दशा में भी जो तत्वज्ञ मनीषी होते हैं वो माया शक्ति और माइक प्रपंच को ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान के प्रभाव से बाधित समझकर अद्वितीय ब्रह्म भावात्मक होकर ही शेष रहते हैं। इसलिए उनके लिए सर्ग दशा में भी मुक्तोपसृप्य ब्रह्म सुलभ है। अन्यों के लिए मुक्तोपसृप्य ब्रह्म सुलभ नहीं है, क्योंकि सोपाधिक धरातल पर ही अन्य प्राणी रमण करते हैं। देहेंद्रीय प्राणांतकरण में तादात्म्यपन्न होकर ही व्यवृत्ति का संपादन करते हैं संसारी व्यक्ति। द्वैत संबंधाधीनत्वात् तत्र विद्या प्रयोजिका इति अभिप्रेत्य तत्संबंधम निषेधयति। द्वैत संबंधाधीन जीवत्व है। द्वैत संबंध के मूल में अविद्या काम करती है। अविद्या ही कालांतर में अध्यास का रूप धारण कर लेती है। जब रज्जु तत्व का ज्ञान नहीं होता तब रज्जु को सर्पधारा माला भूषित दंड किसी अन्य रूप में देखने लगते हैं। ऐसे ही ब्रह्म तत्व का यथावत विज्ञान न होने पर जगत विभ्रम की प्राप्ति होती है। यह अभिप्राय द्वैत के मूल में अविद्या है। द्वैत अविद्यक है। ब्रह्म उससे असंबद्ध होने के कारण नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप है। इस तथ्य को बुद्धेति बुद्ध कहकर शुद्ध बुद्ध प्रथम पंक्ति बस नित्य शुद्ध के आगे जो बुद्ध का उसका अभिप्राय है। तस्मादेव दुःखाद्यनर्था संस्पर्शित्वम। जबकि बात ऐसी है, इसलिए दुखादि जो अनर्थ हैं उनसे असंस्पृष्ट ही आत्म तत्व है। दुखादि अनात्म प्रपंच आत्म तत्व को स्पर्श कर दें संभव ही नहीं। इसलिए अस्पर्श योग मांडुक्य कारिका के अनुसार परमात्म तत्व क्या है? अस्पर्श योग। द्वैत प्रपंच ने कभी उसका स्पर्श ही नहीं किया। जैसे मरुजल ने मरु को स्पर्श ही नहीं किया, विभ्रम मात्र है, वैसे ही समझना चाहिए। द्वैत स्पर्श से सर्वथा विहीन ही परमात्मा तत्व ब्रह्मात्मा तत्व है। इसलिए कहा मुक्त शुद्ध क्यों कहा? यहाँ आनंदगिरी जी भगवान भाष्यकार के द्वारा प्रयुक्त एक एक शब्द की मीमांसा करते हैं। मीमांसा का अर्थ होता है पूजित विचार। मीमांसा माने पूजित विचार, समादर करने योग्य विचार का नाम मीमांसा है। नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव क्यों है? ब्रह्म तत्व। एक एक शब्द पर आनंदगिरी जी विचार करते हैं। यह नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, अब नित्य मुक्त क्यों है इस पर कहा। तस्मादेव दुखादि अनर्था संस्पर्शित्वम आह मुक्तेति। मुक्त माने बंधन से मुक्त। बंधन क्या है? असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। असत जो जगत है अनित्य, उसमें सत्यत्व
की बुद्धि हो जाना यही बंधन है। जड़ जो प्रपंच है उसकी चेतनता का विभ्रम हो जाना यही बंधन है। और जो द्वैत में अभिनिवेश मूलक दुख है उसका पक्षधर हो जाना यही वास्तव में बंधन है। दृश्य अगर दृश्य होकर ही रहे, दृष्टा दृश्य को अपने ऊपर मर न ले तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही सिद्ध होता है। काम, क्रोध, लोभ ये सब जो आसुरी संपत्ति हैं, ऐसे विवेक, वैराग्य इत्यादि दैवी संपत्ति हैं। न आसुरी संपत्ति को अपने ऊपर मरे, न दैवी संपत्ति को अपने ऊपर मरे तो मुक्त ही है। नहीं तो क्या होगा? मैं कामी, मैं क्रोधी, मैं लोभी, मैं विरक्त, मैं ज्ञानी, मैं भक्त बन गया। दैवी संपत्ति को भी आत्मा पर मर लेने पर बंधन की ही सिद्धि होती है। आसुरी संपत्ति को भी आत्मा पे मर लेने पर, तदनुकूल आत्मबुद्धि हो जाने पर बंधन की ही प्राप्ति होती है। संसारी व्यक्ति कर्तृत्व बुद्धि संपन्न होता है, उसका न करना भी कर्म हो जाता है। और तत्वज्ञ का करना भी अकर्म ही सिद्ध होता है। मैं कुछ नहीं करता, तुम क्या करोगे? मैं कुछ नहीं करता, वहाँ नहीं चलता, नहीं चलूँगा। न चलना जो है कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक होने के कारण वो भी कर्म हो गया। जब तक कर्तृत्व बुद्धि है तब तक कर्म है ही, चाहे कुछ करे या न करे। कर्तृत्व बुद्धि आत्म तत्व के विज्ञान से बाधित हो जाने पर फिर क्या है? विस्तृत कर्म भी कर्म नहीं सिद्ध होते। सबसे विस्तृत कर्म ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिद्ध होते हैं। सबसे भयंकर कर्म करने वाले तो शिव जी हैं, बंटा ढार कर देते हैं। ब्रह्मा जी उत्पादक, विष्णु जी पालक, शिव जी संहारक। हत्वापिसाईमान लोकान नहन्ति न निबध्यते। लेकिन उत्पादक होने पर भी ब्रह्मा जी असंग बने रहते हैं, उत्पादनक क्रिया का आरोप अपने ऊपर नहीं करते। पालक होने पर भी भगवान विष्णु असंग बने रहते हैं, क्योंकि पालनक क्रिया का आरोप अपने ऊपर नहीं करते। संहारक होकर भी रुद्र शिव ही बने रहते हैं, अर्थात कल्याण स्वरूप ही बने रहते हैं। बद्धता को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि संहरण क्रिया का कर्तृत्व तो स्वयं पर आरोपित नहीं करते। विशाल से विशाल कर्म भी अकर्म हो जाता है अगर हृदय में कर्तृत्व बुद्धि विगलित हो गई हो तो। नहीं तो स्वल्प कर्म भी, अर्थात न करना भी, न करने का अभिमान भी, न करने की अभिमति भी कर्म के रूप में ही सिद्ध है, कर्मात्मक ही सिद्ध है। यह कहा दुखाद्यनर्था संस्पर्शित त्वम, यही मुक्तत्व है। दुख को अपने ऊपर न मरें। दुख है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्ताम सतीक्षस्व भारत। यह भी नहीं रहेगा, यह भी नहीं रहेगा, यह भी नहीं रहेगा, यह भी नहीं रहेगा, यह भी आया, यह भी गया। इसका अर्थ, हम विद्यालय जाते थे, मिडिल स्कूल लगभग 3 किलोमीटर दूर पैदल, छाता की व्यवस्था नहीं थी। तो बहन जी ने एक मंत्र बताया, स्कूल की ओर जाते समय कहीं वर्षा हो जाए तो एक मंत्र पढ़ना, एल्पेन गेल्पेन बाटे बिल एल्पेन। पानी आया, पानी गया, देखते देखते विलीन हो गया।
और बचने का प्रयास करना। कोई वृक्ष या झोपड़ी आदि मिल जाए तो भीगने से बचना भी, नहीं तो विद्यालय की ओर भागते जाना या गीत गाते जाना। एल पेन गेल पेन बाटे बिलैल पेन। और विद्यालय से घर की ओर आते समय कहीं वर्षा हो जाए तो कोई छायेदार वृक्ष ना हो, किसी की झोपड़ी आदि ना मिले तो गांव की ओर भागते जाना और गीत गाते जाना। एल पेन गेल पेन बाटे बिलैल पेन। बाटे माने बाट में, रास्ता में ही, बिलैल माने विलीन हो गया। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमा पायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत। हे भारत, भरत कुल में उत्पन्न अर्जुन, तां तितिक्षस्व, उनको सहो। हर व्यक्ति के जीवन में सहिष्णुता अपेक्षित है। अगर सुख को भी नहीं सहेंगे तो सुख भी मार डालेगा। धन को सहने की क्षमता नहीं है तो धन ही मार डालेगा। दुख ही नहीं मारता, सुख भी मार डालता है। अपमान ही नहीं मारता, मान भी व्यक्ति को मार डालता है। अविद्या ही नहीं मारती, विद्या का अभिमान भी व्यक्ति को मार देता है। इसलिए तां तितिक्षस्व भारत। दृश्य को अपने ऊपर न मारे। दुख आया दुख गया, और मैं दुखी कहा नहीं, समझा नहीं कि दुख को अपने ऊपर मर लिया, मरो। मैं सुखी ऐसा समझा नहीं कि सुख को अपने ऊपर मर लिया, वो भी मारेगा। दृश्य को दृश्य ही रहने दें। दृष्टा दृश्य से असंग अपने आप को अनुभव करे, अलिप्त होकर ही दृश्य दर्शन करे। वह दृश्य दर्शन उसको विमोहित करने में समर्थ नहीं। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। गीता का 14वां अध्याय। प्रकाशम च सत्वात्मक प्रकाश, ज्ञान विज्ञान। प्रवृत्तिम च रजोनिष्ठ, रजोगुण समुद्भूत प्रवृत्ति। मोह मन अवष्टम्भ, तमोगुण अवष्टम्भात्मक होता है, रजोगुण उपष्टम्भात्मक होता है, सत्व प्रकाशात्मक होता है। अवष्टम्भ हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया यह शब्द। तमोगुण अवष्टम्भात्मक होता है, रजोगुण उपष्टम्भात्मक होता है, सत्वगुण प्रकाशात्मक होता है। 24 घंटे में कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण तो अपना खेल करेगा ही। कोई ना कोई गुण तो होगा ना। तो कोई भी गुण हो उसमें लिप्त ना हो। प्रकाश है तो, प्रवृत्ति है तो, मोह है तो, तीनों से तटस्थ होकर अलिप्त दृष्टा के रूप में स्वयं को समझे तो न सत्वगुण बंधन में हेतु, न रजोगुण बंधन में हेतु, न तमोगुण बंधन में हेतु। सत्वं रजस्तमैति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। देहे निबध्नन्ति और देहिनम निबध्नन्ति अव्ययम। व्यंग्यार्थ यहाँ पर है। महाबाहो दोनों में कोई थोड़ा बहुत उपकारक है सुख दुख में, या दोनों ही मारक हैं? कौन? तीनों सुख दुख। सुख दुख मारक ही हैं। अगर अपने को सुखी समझ लिया तो मरे, दुखी समझ लिया तो मरे। सुख दुख को दृश्य समझा, फिर अनित्य समझा, और आत्मा में अध्यस्त समझा। पहले दृश्य समझा, फिर अनित्य समझा, फिर आत्मा में अध्यस्त समझा, अलिप्त रह गए। सुख को मर लिया, दुख को मर लिया, बंध गए। मैं सुखी को अन्योस्ति धन्योस्मि, ऐसे सबसे बढ़िया पाठक वही धार वाले। एकदम कहो कि नींद हो चाहे जागरण हो, सबका मैं दृष्टा हूँ। प्रयोगशाला है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोह में च पांडव। कहो कि निद्रा का भी मैं साक्षी हूँ, मेरा क्या बिगड़ता। यही का दुखादि अनर्था
संस्पर्शित्वम। मुक्त का अर्थ क्या हुआ? मृत्यु, जड़ता, दुख, इन तीनों से मैं अतिक्रांत हूँ। न मरण धर्म हूँ और न जड़ हूँ, न दुखी हूँ। इस प्रकार की भावना परिपुष्ट हो जाने पर व्यक्ति असंग होता है। तस्मादेव दुखादि अनर्था संस्पर्शित्वम विद्यादशायां शुद्ध्यादि सद्भावेपि बंधावस्थायां नैवम इति चेन्न इत्याह। अब कहा विद्या दशा में मतलब जब ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई तब आत्मा में इस अतिशयता की प्राप्ति होती है कि शुद्ध बुद्ध मुक्त होकर आत्म तत्व रहता है। लेकिन बंधन की अवस्था में, आविद्यक बंधन की दशा में आत्मा में विकृति होती है, अनित्य, अशुद्ध, अमुक्त होकर रहता है। ऐसा नहीं। आप रस्सी को रस्सी जाने तो रस्सी है, रस्सी को न जाने तो रस्सी है। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। वस्तु शक्ति अज्ञान मात्र से विलीनता को प्राप्त नहीं होती, अभिप्राय है। रस्सी को रस्सी न जाने तो अभी रस्सी है, रस्सी को सर्प जान ले तो अभी क्या है? रस्सी है। ऐसे विद्या दशा में कोई आत्मा में अतिशयता हो जाए, यह भी नहीं। अविद्या दशा में कोई आत्मा में न्यूनता हो जाए, यह भी नहीं। यह अभिप्राय स्वभाव ही थी, स्वभाव से ही। इसलिए शंकराचार्य ने लिखा स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। कल भी मैंने कहा था, परसों भी। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। अग्नि दाहक क्यों, जल शीतल क्यों, शेर क्रूर क्यों, ऐसा स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। आप स्वस्थ क्यों, कल मैंने कहा अनारी व्यक्ति ही ऐसा प्रश्न कर सकता, आप स्वस्थ क्यों? स्वास्थ्य तो स्वतः सिद्ध है, रोग आगंतुक है। अगर कोई पूछ ही दे कि आप स्वस्थ क्यों, तो समझना चाहिए इसको दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, या आपके स्वास्थ्य का रहस्य क्या है यह जानना चाहता है। ऐसा उसको मूर्ख न कहें। क्या कोई कहे आप स्वस्थ क्यों, आप रुग्ण क्यों, यह प्रश्न होता। आप स्वस्थ क्यों, यह प्रश्न नहीं होता। स्वास्थ्य स्वतः सिद्ध है, स्वभाव सिद्ध है, रोग आगंतुक है। आगंतुक को लेकर प्रश्न उठता है। जल उष्ण क्यों, यह प्रश्न हो सकता है, होता है। जल शीतल क्यों, ऐसा प्रश्न तो नहीं हो सकता। हनुमान जी के पूंछ में लगी हुई आग शीतल क्यों? एक ही समय में आश्रय के लिए शीतल, विषय के लिए प्रचंड। लंका, सोने की लंका के लिए दाहक, और हनुमान जी की पूंछ के लिए शीतल। क्या एक ही अग्नि तत्व। सीता जी ने कहा मेरे पातिव्रत्य के प्रभाव से हनुमान की पूंछ में जो आग लगा दी गई है वो उसे शीतलता प्रदान करे। आश्रय के लिए शीतल और विषय सोने की लंका के लिए दाहक। बहुत बढ़िया। ऐसे लिखा है कहाँ पुराणों में। यमराज का नाम सुना है? कहाँ रहते हैं? यमलोक में। दूसरा नाम क्या है? धर्मराज। हाँ बढ़िया, यमराज धर्मराज। एक ही धर्मराज पापियों को इतना विकराल दिखाई पड़ते हैं कि देखकर ही वो कांप उठता है, डरता है। और धर्मात्मा कितना सौम्य दिखाई पड़ते हैं कि देखकर ही तृप्त हो जाता है। एक काला वच्छेदन, एक ही व्यक्ति पात्र भेद से दो रूपों में स्वयं को व्यक्त कर लेता है। ऐसे पंचदशी के अनुसार एक स्त्री का शरीर है
कोई कहता है नानी है, कोई कहता है मामी है, कोई कहता है क्या है ननद है, कोई कहता है माँ है, कोई कहता है बहन जी है, कोई कहता है बेटी है। भाव के भेद से एक कालावच्छेदन, एक ही स्त्री शरीर विविध रूपों में अभिव्यक्त है, ये भावना की प्रगल्भता। और यहाँ पर आश्रय के लिए अग्नि तत्व शीतल और विषय के लिए प्रचंड दाहक, हनुमान जी की पूंछ को शीतलता पहुँचाने वाली आग हो गई और लंका को जलाने वाली आग हो गई। यह ऐसा नहीं है कि बद्ध दशा में आत्म तत्व अशुद्ध हो जाता हो, मुक्त दशा में, विद्या दशा में आत्म तत्व शुद्ध हो जाता हो। वो तो जैसा है वैसा ही। वस्तु शक्ति न ज्ञान की अपेक्षा रखती है, न ज्ञान की अपेक्षा रखती है, वो तो यथावत है। अव्याकृत वाक्योक्तम अज्ञातम परमात्मानं परामृशति स इति। अव्याकृत वाक्योक्तम अज्ञानम परमात्मानं परामृशति। अव्याकृत वाक्य जो भाष्य में, उससे जो अज्ञात परमात्मा तत्व है, अव्यक्तावस्थापन्न का नाम अव्याकृत है। व्याकृत का अर्थ होता है व्यक्त, अव्याकृत का अर्थ होता है अव्यक्त। वो परमात्मा तत्व है। महाप्रलय में कौन सा परमात्मा तत्व शेष रहता है? अव्याकृत। सर्ग दशा में वही व्याकृत हो जाता है। अव्याकृत वाक्योक्तम अज्ञातम परमात्मानं परामृशति। अज्ञात होता है, अव्यक्त दशा में अज्ञात हो गया, अव्यक्त दशा में जगदाकार उल्लसित होने के कारण वो ज्ञात हो जाता है। यह जो अव्यक्त होता है वही कभी व्यक्त होता है, जो व्यक्त है वही महाप्रलय की दशा में अव्यक्त होता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। और 8वें अध्याय में 3 तत्व अव्यक्तोक्षर इत्युक्ता है। एक अक्षर अव्यक्त, उसी को सनातन अव्यक्त कहते हैं। एक अव्यक्त और एक व्यक्त, व्यक्त अव्यक्त और सनातन अव्यक्त। जगत क्या? व्यक्त। प्रकृति क्या? अव्यक्त। परमात्मा कौन? अक्षर अव्यक्त, सनातन अव्यक्त। भगवद गीता का 8वां अध्याय। जगत की जो व्यक्तावस्था है, जगत व्यक्त है और उसमें कोई जीव अगर अव्यक्त अवस्था को प्राप्त हो गया तो उदाहरण बताइए कैसे हो गया अव्यक्त अवस्था को प्राप्त सुसुप्ति में? ये कब? जैसे प्राण त्यागने के बाद। अच्छा, प्राण त्याग दिया तो अव्यक्त हो गया। ठीक। प्राण त्याग का अर्थ क्या होता है जी? पहले ये बताइए। आप करें तो कहा तो आप प्राण त्याग हो गया, शरीर त्याग। प्राण का शरीर कैसे हो गया? प्राण त्याग माने प्राणोपलक्षित या प्राण सहित पुर्यष्टक ने शरीर को छोड़ दिया, उसका नाम प्राण त्याग है। माने प्राण विहीन शरीर है या प्राण का ही त्याग कर दिया। लेकिन व्यवहार में भी कितना दार्शनिक शब्द है, प्राणांत हो गया। अब अर्थ करें, जो बोल रहे प्राणांत हो गया, अर्थ करके बतावे। बोलचाल की भाषा में भी दर्शन है या नहीं? प्राणांत हो गया का अर्थ क्या होगा भरद्वाज जी? देह प्राण विहीन हो गया या प्राण का ही अंत हो गया? देहांत। प्राणांत और देहांत में देहांत जो है वो व्याख्या है, बढ़िया है। और प्राणांत कह दिया तो देहांत है या प्राणांत? तो देहांत का क्या नाम हो गया? प्राणांत। प्राणांत माने देह प्राण विहीन हो जाए तब प्राणांत हो गया। प्राण का अंत हुआ या देह प्राण विहीन, या तो व्यवहार में भी जो शब्द का प्रयोग होता है, हर व्यक्ति शब्द का अर्थ थोड़े जानता है। हमारे पूर्वाचार्य जी वितंडावाद से शास्त्रार्थ करते थे। प्राय कोई विद्वान आया कलकत्ता आदि में, एक वाक्य बोला हिंदी या संस्कृत में,
अब एक वाक्य में जितने शब्दों का प्रयोग किया, इसका अर्थ बताओ, इसका अर्थ बताओ, इसका अर्थ बताओ। अब एक व्यक्ति जितना एक वाक्य में शब्दों का प्रयोग करता है उसकी मीमांसा करके बता सकता। अपने द्वारा बोला हुआ एक वाक्य का अर्थ नहीं करता और हमसे शास्त्रार्थ करने आ गया। अब जनता ताली पीट देती, वो इतना नर्वस हो जाता कि भाग जाता या वो बितंडाबाद से शास्त्रार्थ करते थे। ये कहा प्राणांत का अर्थ क्या हुआ? प्राणांत माने प्राण का अंत या देहांत। प्राणांत माने प्राण से विहीन शरीर हुआ। प्राणांत का अर्थ क्या हो गया? देहांत, या प्राण का ही अंत। और देहांत का अर्थ क्या हुआ? देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही में तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो। देहांत का अर्थ क्या होता है? देहांत का अर्थ क्या होता है? खत्म हो गया। कौन? जीव खत्म हो गया या देह खत्म हो गई? क्या अच्छा, देह तो दिखाई पड़े। चलो ठीक। जो आत्महत्या बोलते हैं, हाँ, आत्महत्या करनी। आत्महत्या का अर्थ शरीर में आत्मबुद्धि के कारण किसी ने आत्महत्या क्यों की? शरीर को आत्मा समझकर। तो आत्महत्या, आत्मा का अर्थ क्या है? प्राण। आत्मा का अर्थ क्या है? अध्यात्म जानते? जानते। देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण, ये सब आत्मा क्यों है? आत्म तत्व के अभिव्यंजक होने के कारण इनका नाम आत्मा है। बाह्य जो, हाँ बढ़िया, ठीक, आराम की, देख के संभाल। आत्महत्या माने क्या अर्थ हुआ? आत्मा के अभिव्यंजक संस्थान की हत्या। आध्यात्मिक ताप का अर्थ क्या हुआ? शरीर के बाहर जो कुछ है उसको या तो अधिदैव कहेंगे या अधिभूत कहेंगे। आत्महत्या का अर्थ क्या हुआ? देहात्म भाव भावित व्यक्ति के द्वारा शरीर का उच्छेद कर देना, उसे प्राण विहीन बना देना, यह है आत्महत्या। आत्मा का अर्थ है आत्माभिव्यंजक शरीर की। यहाँ आत्मा की लक्षणा क्या है? आत्माभिव्यंजक शरीर। आत्मा के अभिव्यंजक का नाम भी क्या होता है? आत्मा। है रिक्शा, क्या अर्थ हुआ? रिक्शा को बुला, हाँ, रिक्शा वालों को बुला। तो ए रिक्शा कहा या नहीं? ए छाता, छाता वाले को क्या कह दिया? छाता। ए रिक्शा बोलते ना, ए रिक्शा, रिक्शा आ जाए अपने आप। रिक्शा की लक्षणा किस में हुई? रिक्शा वाले में ना, रिक्शा चालक। है रिक्शा बोलते, रिक्शा, रिक्शा सहित आओ। रिक्शा सहित आओ, केवल वही आ गया तो काम नहीं चलेगा। रिक्शा अपने आप आने वाले नहीं। ऐसे ही यहाँ व्यवहार में भी जो शब्दों का प्रयोग होता है, ए रिक्शा, वहाँ रिक्शा का अर्थ क्या हुआ? रिक्शा सहित रिक्शा वाला। केवल रिक्शा वाला आ जाए तो भी काम नहीं चलेगा, केवल रिक्शा तो आने से रहे। ए रिक्शा का अर्थ क्या हुआ? रिक्शा सहित रिक्शा वाला। व्यवहार में भी जो वाक्य प्रयुक्त होते हैं उनका अर्थ लगाना सामान्य नहीं है। यही का विद्यादशायां शुद्ध्यादि सद्भावेपि बंधावस्थायां नैवम। मान लिया कि विद्यादशा में आत्म तत्व नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप है, बंधावस्था में तो ऐसा नहीं। कहा नहीं,
आत्म तत्व तो जैसा है वैसा ही है। कोई आत्मा को सत्ता सामान्य के योग से सत समझे तो, ज्ञान नामक गुण के योग से चित समझे तो, सुख नामक गुण के योग से आनंद समझे तो, साक्षात सच्चिदानंद समझे तो वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अन्यथा समझें तो वस्तु थोड़ी अन्यथा हो जाएगी। ऐसे विद्या दशा में आत्म तत्व नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप है, अविद्या दशा में नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि एक रस है। स्वभावतः आत्म तत्व सच्चिदानंद ही है। अव्याकृत वाक्योक्तम अज्ञातम परमात्मानम परमात्मानम परामर्शति स इति। अव्याकृत वाक्य के द्वारा उक्त जो अज्ञात परमात्म तत्व है उसका परामर्श करते हैं स इति कहकर, सह कहकर। अव्याकृत वाक्योक्त माने महाप्रलय में जो अवशिष्ट रहता है अव्यक्त भावापन्न आत्म तत्व, उसी का नाम है अव्याकृत। व्याकृत का अर्थ होता है व्यक्त भावापन्न, अव्याकृत का अर्थ होता है अव्यक्त भावापन्न। व्यक्त को ही व्याकृत कहते हैं, अव्यक्त को ही अव्याकृत कहते हैं। अब प्रश्न उठता परमात्मा क्यों कहा? सोपाधिक होने के कारण। केवल अव्यक्त, अव्याकृत का अर्थ केवल अव्यक्त नहीं, अव्यक्तोपहित आत्म तत्व परमात्म तत्व का नाम हो गया अव्याकृत। यह तमेव कार्यस्थम प्रपंचम निर्दिशति, वह तत्व ही कार्यस्थम प्रपंचम, कार्यावस्था को प्राप्त होकर प्रपंच के रूप में, विस्तार के रूप में, नाम रूपात्मक जगत के रूप में अभिव्यक्त है। स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म, यह अर्थ हुआ। वेदांत वेद्य जो परमात्म तत्व है वह स्वयं को ही जगत के रूप में अभिव्यक्त करता है। कर्ता भी वही है और कर्म भी वही है, यह अभिप्राय हुआ। छठी टिप्पणी। परोक्षाविहितम परमात्मानम एव कार्यम बुद्धि तत्स्थम तत् उपहितम इति यावत्। बुद्धि से उपहित, उधर हो गया अव्यक्त से उपहित। कारणावस्था में अव्यक्त से उपहित, कार्यावस्था में बुद्धि से उपहित। गाढ़ी नींद में हम क्या हो जाते हैं? अव्यक्त से उपहित, और जागृत में बुद्धि से उपहित। आत्मा ही स्वतो नित्य शुद्धत्वादि रूपोपि स्व अविद्यावष्टम्भान नाम रूपे व्याकरोतीति। तत्सर्जनस्य अविद्यामयत्वं विवक्षितत्वाः अव्याकृते, यह का 7वीं टिप्पणी। तत्सर्जनस्य इति, सर्जन शब्द संस्कृत का ही है। आत्मा ही स्वतो नित्य शुद्धत्वादि रूपः अपि, आत्म तत्व जो है स्वतः नित्य शुद्ध है, नित्य है, नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त स्वरूप है। उसमें किसी प्रकार की विकृति प्राप्ति नहीं होती। कल हमने क्या कहा? आप्य, विकार्य, संस्कार्य, ये सब आत्म तत्व नहीं है। जो आप्य हो, विकार्य हो, संस्कार्य हो, चावल इत्यादि, वह अनात्मा है। आत्म तत्व विकार्य नहीं, संस्कार्य नहीं, आप्य नहीं, नित्य ही प्राप्त है। विकार को प्राप्त होने वाला नहीं, संस्कार को प्राप्त होने वाला नहीं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, यह अभिप्राय है। अज्ञातम परमात्मानम, अज्ञात परमात्मा है कब? जब अव्याकृत भावापन्न है महाप्रलय की दशा में। उसको समझने के लिए सुषुप्ति अवस्था में जो अव्याकृत भावापन्न, अव्यक्त भावापन्न आत्म तत्व है, ऐसा समझना चाहिए।
तमेव कार्यस्थम प्रपंचम निर्दिशति। कहाँ है? कार्यस्थम प्रत्यंचम निर्दिशति। प्रत्यंचम माने प्रत्यक, परांची खानी व्यथन स्वयं, उधर प्रत्यक उधर पराक। प्रत्यंच माने प्रत्यक को ही प्रत्यंच कहते। प्रत्यंचम, प्रत्यंचम कार्यस्थम प्रत्यंचम निर्दिशति। कार्य में स्थित जो प्रत्यंच है माने प्रत्यक है, उसका निर्देश करते हैं। माने कारण तत्व जो होता है वही कार्यावस्था को प्राप्त होता है या कार्य में स्थित रहता है, दोनों बात। एक विचित्र बात है ना, दूध दही हो जाए, फिर दही से दूध नहीं प्राप्त कर सकते। अब मिट्टी घटादी हो जाए तो घटादी से मिट्टी को प्राप्त कर सकते। ऐसे ही परिणामवाद भी दो प्रकार का होता है, अपने मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त न करे। जैसे दूध दही हो जाए, फिर दही से दूध को प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर क्या मानते हैं? दही का उपादान दूध को मानते हैं या पंचभूत को मान लेते हैं। लेकिन यह जो परिणाम है, कैसा परिणाम है? बिल्कुल परिणाम अविवर्त गर्भित परिणाम है। यह विवर्त गर्भित जो परिणाम होता है, जैसे मिट्टी से घट, सुवर्ण से सुवर्णाभूषण, सुवर्ण पात्र इत्यादि, ऐसे ही पराक और प्रत्यक, प्रत्यक को प्रत्यंच। और दूसरा अर्थ होता है प्रत्येक के प्रति अंचन गमन करने वाला, अर्थात प्रत्येक जीव के रूप में, आत्मा के रूप में उल्लसित विलसित भी प्रत्यंच का अर्थ होता है। उधर प्रत्यंचा का अर्थ क्या होगा? प्रत्यंच नहीं, प्रत्यंचा जानते? धनुष बाण में क्या प्रत्यंचा? लक्ष्य की ओर गमन करने में समर्थ, वो प्रत्यंचा। लक्ष्य वेदन जिसके द्वारा किया जाए प्रत्यंच। आत्मा ही स्वतो नित्य शुद्धत्वादि रूपोपि स्वाविद्यावष्टम्भान नाम रूपे व्याकरोति। आत्म तत्व स्वतः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है ही, लेकिन अपनी अविद्या के अवष्टम्भ से, अनुरोध से नाम रूप क्या है? नाम रूप के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करता है। यहाँ पर स्वाविद्या, अविद्या कहें या विद्या, विद्या भी अविद्या है। यहाँ कहा स्वाविद्या अवष्टम्भान, अपनी अविद्या के योग से अपने आप को बुद्धिपूर्वक व्याकरोति, नाम रूपात्मक जगत के रूप में अभिव्यक्त करता है। विद्या कहना उचित है या विद्या? आनंदगिरी भूल थोड़े कर सकते हैं, पर यहाँ अविद्या का। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति, प्रकृति का नाम ही विद्या है, अविद्या भी है, माया भी है। बहुत मार्मिक शब्द है। आत्मा ही स्वतो नित्य शुद्धत्व आदि रूपोपि स्वाविद्यावष्टम्भात, अपनी अविद्या के अवष्टम्भ माने अनुरोध से, अपनी अविद्या के योग से, अवष्टम्भ से नाम रूपात्मक जगत के रूप में व्याकरोति, स्वयं को व्याकृत कर देता है, अभिव्यक्त कर देता है। इसलिए माया का अर्थ भी अविद्या हो जाता है। माया, माँ माने नहीं, या माने जो, माया का नाम अविद्या हो गया। अविद्या पॉकेट से बोलने लग गई तब उसका नाम क्या हो गया? स्वाविद्यावष्टम्भात, अपनी अविद्या के अवष्टम्भ से, अवष्टम्भ माने यहाँ अनुरोध, योग, योग से, अपनी विद्या के अवष्टम्भ से या अपनी अविद्या के अवष्टम्भ से। विद्या कहें तो आपत्ति नहीं, बुद्धिपूर्वक
लेकिन विद्या भी अविद्या ही है। जो कुछ बाद का विषय है उसका नाम वेदांत प्रस्थान में अविद्या है। यह हुआ। तत्सर्जनस्य अविद्यामयत्वं विवक्षितत्वाः। तत्सर्जन, उसका सर्जन, 7वीं टिप्पणी, कर्म व्युत्पत्त्या नाम रूपात्मक द्वैतस्य, उसका जो सर्जन है कर्म व्युत्पत्ति को लेकर, अर्थात नाम रूप के रूप में अभिव्यंजन है। सर्जन माने अभिव्यंजन, अविद्यामय ही है। परमात्मा की जो शक्ति अविद्या है, उस अविद्या के योग से परमात्मा तत्व जब स्वयं को विविध नाम रूपात्मक प्रपंच के रूप में अभिव्यक्त करता है, वह भी अविद्यामय अर्थात अविद्यक ही है। विवक्षावसात विद्या को भी अविद्या कह देते हैं, क्योंकि व्याकरोति लिखा है। बुद्धिपूर्वक भगवान जो हैं अपनी अविद्या शक्ति के योग से स्वयं को ही विविध रूपों में व्यक्त करते हैं। दार्शनिक धरातल पर विद्या भी अविद्या है, माया भी अविद्या है। या आत्मा ही स्वतो नित्य शुद्धत्वादि रूपोपि, आत्मा का अर्थ यहाँ पर परमात्म तत्व, प्रत्यगात्म तत्व दोनों कह सकते। विभु घटाकाश का नाम ही महाकाश हो जाता है और घटगत महाकाश का नाम ही घटाकाश हो जाता। तद्वत विभु आत्मा का नाम ही ब्रह्म या परमात्मा है। साक्षात परोक्ष ब्रह्म या परमात्मा का नाम ही आत्मा है। अपनी अविद्या के अवष्टम्भ से, अविद्या का अर्थ यहाँ पर माया शक्ति भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी तत्वज्ञों की दृष्टि में अविद्या ही है। नाम रूपे व्याकर होती, नाम रूप में व्याकरण करता है। तत्सर्जनस्य अविद्यामयत्वं विवक्षित्वाः, उसका जो सर्जन है, सर्जन माने संरचना, वो भी अविद्यामय ही है। अव्याकृत इति, अव्याकृत को अविद्या कहते हैं। व्याकृत उसका कार्य होता है, अविद्या ही प्रपंच है। तयोरात्मना व्याकृतत्वे तदतिरेकेण अभावः फलतीति मत्वा विष्णष्टि आत्मेति। तयोः आत्मना व्याकृतत्वे, 8वीं टिप्पणी उन्होंने की। स्वरूपेण, नाम रूपात्मक प्रपंच के रूप में जब वो व्याकृत हो जाता है, तदतिरेकेण अभावः फलतीति मत्वा विष्णष्टि। वास्तव में अगर अविद्या का अपनोदन कर दिया जाए तो नाम रूपात्मक प्रपंच कुछ शेष रहता ही नहीं। आत्मेति, इस तथ्य को भगवान भाष्यकार ने आत्मभूते नाम रूपे व्याकुर्वन् ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतेषु देहेषु इह कर्मफलाश्रयत्वे कर्मफलाश्रये यह कहा। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत, स्तंभ का अर्थ 2 होता है विवक्षावसात। स्तंभ माने कुशकाश पर्यंत, कुशकाश, काशगंज है एक, काश वहाँ बहुत होते इसलिए काशगंज है। एटा जिला उत्तर प्रदेश, शायद आप जिला हो गया हो पता नहीं। कुशकाश जिला हो गया, जिला हो गया। कुशकाश क्या हो गया? स्तंभ का अर्थ 2 होता है विवक्षावसात। ब्रह्मा सबसे ऊपर हैं, सबसे नीचे घास पात। ब्रह्मा जी सबसे ऊपर हैं जीवों में, सबसे नीचे कौन है? घास पात, कुशकाश। दूसरा होता है सबसे जंगम प्राणी लें तो अमीबा इत्यादि। नारायण, अमीबा इत्यादि को स्तंभ कहते हैं।
स्थावर प्राणियों में कोशिकाओं का नाम स्तंभ है, और जंगम प्राणियों में अमीबा इत्यादि जो सबसे सूक्ष्म प्राणी हैं उनका नाम स्तंभ हो जाता है। दो प्रकार से अर्थ किए जाते हैं। कहाँ चल रहा था? नीचे ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत, यह सबसे ऊपर के जीव का नाम है ब्रह्मा, सबसे नीचे के जीव का नाम है स्तंभ। तत्रैव दुःखादि संबंधो नात्मनिति मन्वानो विष्णष्टि। यही तत्रैव नौमी टिप्पणी, उक्त देहादौ एव, देहादि का ही दुखादि से संबंध है, न कि आत्मा का। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना देती एतत् क्षेत्रम। गीता 13वां अध्याय। क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा। अष्टधा प्रकृति षोडश विकृति क्षेत्र का क्षेत्रफल है। कहाँ लिखा है? गीता में। इदम शरीरम कौन्तेय, इदम शरीरम का उसका क्षेत्रफल क्या किया? महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियां, यह हो गई अष्टधा प्रकृति। इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा, यह षोडश विकृति। यह अंत में फिर क्या हो गया? मूल प्रकृति जो है, प्रकृति को ही किसी ने क्षेत्र समझ लिया। क्षेत्र का उपादान कौन है? महादादि का मूल प्रकृति। अब मूल प्रकृति, मूलभूत जो प्रकृति है उसी को किसी ने क्षेत्र समझ लिया, तो क्षेत्रज्ञ कौन हो जाएगा? पुरुष। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्धि आदि भावपि विकारां च गुणां चैव विद्धि प्रकृति संभवान। एक अपने जीवन में क्या अरबों एटम बम को भी मात करने की क्षमता लानी हो तो क्या करेंगे? 13वें अध्याय के आधार पर क्षेत्र के क्षेत्रफल का निर्धारण करके अंत में मूल क्षेत्र मूल प्रकृति को मान लेंगे, अपने को क्षेत्रज्ञ के स्थान पर पुरुष मान लेंगे, तो अपने आप एक जीववाद की सिद्धि हो गई। प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यन आदि भावपि। मूल क्षेत्र में ही क्षेत्र बुद्धि हो जाए तो क्षेत्रज्ञ का मौलिक स्वरूप क्या होगा? पुरुष। उसके शरीर का नाम क्या हो जाएगा? प्रकृति। क्षेत्र का नाम प्रकृति, क्षेत्रज्ञ का नाम पुरुष हो गया। वो जो पुरुष होगा वो एक जीव होगा या अनेक जीव? प्रकृति को ही जब क्षेत्र समझ लिया, प्रकृति के ही वेद विशुद्ध सत्य भी है, तो वहाँ ईश्वर भी हो गया या नहीं? वो प्रकृति को ही जिसने क्षेत्र समझ लिया, वो जो पुरुष हुआ वो कौन हुआ? उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। गीता 13वां अध्याय। इस ढंग से पढ़ाने पर, इस ढंग से मनन करके अपने आप को जानने पर क्या लाभ होगा? चौबे जी चौबे जी का अर्थ तो पारिभाषिक है। हाँ, क्षेत्र और क्षेत्र का होने से व्यक्ति का दृष्टिकोण अव्यक्त तक हो जाएगा, और अष्टधा प्रकृति का ज्ञान होने से उस व्यक्ति के जीवन में क्षमता क्या होगी? प्रश्न यह है। मूल प्रकृति को ही जिसने क्षेत्र समझ लिया, अपने को क्या समझेगा? पुरुष रूप। पुरुष माने परमात्मा रूप। उसके जीवन में क्या क्रांति आएगी? सर्वात्म भाव से भावित हो जाएगा, सबका नियामक हो जाएगा। किसी को आपसे बोलते हैं समष्टि अभिमान, जीव को ईश्वर कल बना दिया। कहाँ लिखा है?
हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे समष्टि अभिमान जो है जीव को ईश्वर कल्प बना देता है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया, मैंने पाठ के समय बताया। मेरे अतिरिक्त सब विभागाध्यक्ष आदि ही होते थे। मेरे अतिरिक्त मैंने क्यों कहा, मैंने तो उधर की पढ़ाई को हाथ जोड़ दिया था बचपन में, हाई स्कूल के बाद ही। एक जीववाद की दृष्टि से देखें, हाँ, प्रकृति ही जब क्षेत्र है तो पुरुष एक जीव हो ही गया। उस दिन मैंने जिज्ञासा रखी कई दिन पहले किसी पाठ्यक्रम में, तो उसमें फिर यही हुआ कि ईश्वर कल्पी हो जाएगा। वो ईश्वर कल्पी हुआ एक जीववाद में, प्रकृति एक जीव का नाम ही ईश्वर हो जाता। अगर उसमें सूक्ष्म स्थूलादि विभाग करके देखें तो वैश्वानर, हिरण्यगर्भ इत्यादि भी ब्रह्मा जी को तो सर्वजीव धनात्मक कहा ही जाता है, तो ये भी एक जीववाद की दृष्टि से इनको भी तो स्वीकार कर। ब्रह्मा जी के दो रूप हैं, पहले आया है ये बृहदारण्यक है ना। ब्रह्मा जी मतलब क्या हुआ, सृष्टि के प्रारंभ में जो ब्रह्मा जी अभिव्यक्त होते हैं वो अज्ञान सहित ही अभिव्यक्त होते हैं। ईश्वर के अवतार ब्रह्मा जी, दो बात आई है, एक ही परमात्मा तत्व जब जगत की उत्पत्ति नामक कृति का निर्वाह करने के लिए स्वयं को हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा के रूप में अभिव्यक्त करता है, तब वो ब्रह्मा ईश्वर होते हैं। विष्णु भी ईश्वर होते हैं पालन की दृष्टि से, शिव भी ईश्वर होते हैं संहार की दृष्टि से। पहले आया है ब्रह्मा जी ईश्वर इसलिए हो गए कि जो उत्पादक वही पालक वही संहारक। उत्पादक का नाम हो गया ब्रह्मा, पालक का नाम हो गया विष्णु, संहारक का नाम हो गया शिव। और गीता के 8वें अध्याय आदि के अनुसार आ ब्रह्म भुवनान लोका, एक ब्रह्मा जीव कोटि के हो गए। जीव कोटि के जो ब्रह्मा हैं वो कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा जी के रूप में महाकल्प के प्रारंभ में प्रकट होते हैं, अहंग्रहोपासना की परिपुष्टि के फलस्वरूप। और वो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी अज्ञ होकर प्रकट होकर भी अज्ञ नहीं रहते। अव्यक्तोपनिषद, अब ब्रह्मा जी कहते हैं मैं कौन हूँ मुझे पता नहीं, मेरा उद्गम स्थान कौन है मुझे पता नहीं। कहाँ से बोल रहे, अव्यक्तोपनिषद। आकाशवाणी होती है अव्यक्त पुरुष की, तुम्हारा उद्गम स्थान में अव्यक्त हूँ, तुम प्रथम व्यक्त हो, मेरा क्या दायित्व है यह तो बताइए। तब आकाशवाणी होती है तुझ में तेरे अतिरिक्त जितने व्यक्त होने योग्य पदार्थ हैं उनको क्रमशः व्यक्त करो। आकाश के बाद वायु, वायु के बाद तेज, जैसा ब्रह्मा जी कहते हैं मुझ में वो क्षमता नहीं। तो भगवान क्या कहते हैं, आकाशवाणी होती है तुम अपने को हवनीय द्रव्य समझकर मुझे अव्यक्त को अग्नि समझकर होम दो। मुझ में हवन करने पर, जैसे यहाँ पर हवनीय द्रव्य अग्नि में भूत होने पर अग्नि स्वरूप होकर ही शेष रहता है, वैसे ही मेरी सर्वज्ञता की तुझ में व्याप्ति हो जाएगी और तुझ में जितने क्रमशः पदार्थ और प्राणी स्थित हैं सबको व्यक्त करने में समर्थ हो जाओगे। इसलिए लिखा है कि ब्रह्मा अति सृष्टि, दो प्रकार के ब्रह्मा हुए। एक ब्रह्मा जो अज्ञ होकर प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने ज्ञान के बल पर क्या किया, अज्ञता का अपनोदन कर दिया। अज्ञता का अपनोदन करने के बाद उन्होंने देव सृष्टि की रचना की, अपने से भी उज्ज्वल सृष्टि की रचना की। जैसे कोई अध्यापक बहुत परिश्रम करके तैयारी करे और विद्यार्थी को बता दे तो विद्यार्थी अति सृष्टि का विषय होगा या नहीं। गुरु जी को इतना पापड़ बेलना पड़ा, चेला को मजा आया, ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसे ब्रह्मा जी की अति सृष्टि माने पूर्वापेक्षा
उज्ज्वल सृष्टि की रचना। देव सृष्टि जो है ब्रह्मा जी की अपेक्षा उज्ज्वल सृष्टि क्यों है? देवता मुक्त होकर ही जन्म लेते हैं, ब्रह्मा जी बद्ध होकर जन्म लिया। मुक्तावस्थापन ब्रह्मा जी के द्वारा विरचित देवादि का नाम है अति सृष्टि। ये सब हुआ, पहले हो गया था। इसमें आया था संसारित तो असंसारित में वो शास्त्रार्थ हुआ, उसमें श्रुति स्मृति वाक्यों को भी भगवान भाष्यकार ने उद्धृत किया। लेकिन जो आज सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ब्रह्मा के रूप में, फिर जीव कोटि का ब्रह्मा, ऐसे इसको जो कहा गया, तो सृष्टि के आरंभ में किसको कहेंगे? इस अनादि प्रवाह में हम लोग महासर्ग का प्रारंभ है सृष्टि का आरंभ। ब्रह्मा जी तो महासर्ग में होते हैं और महाप्रलय में हमेशा तो ब्रह्मा जी नहीं, वो नहीं है। ब्रह्मा जी आप कहते कि मुक्त हो गए, यही ना पूर्व ब्रह्मा। इस समय कौन ब्रह्मा होंगे? वही थोड़े होंगे। योग जिसने कर्मोपासना का समुचित अनुष्ठान किया, आंग्रा उपासना ब्रह्मा जी को लेकर की और महाप्रलय में हो गए, वो फिर ब्रह्मा होकर के व्यक्त होंगे। उसमें भी शंकराचार्य ने उदाहरण दिया, एक गंतव्य कोई खूंटा रख लें, वृक्ष रख लें, 5 व्यक्ति दौड़ लगावें वहाँ तक, जो सबसे आगे पहुँच जाएगा उसको नंबर मिलेगा, भाई इसने इस खंभे को छू लिया। ऐसे ही ब्रह्मा जी के होर में जिनको सबसे ज़्यादा नंबर आएगा उनको ब्रह्मा जी का पद मिलेगा, बाकी को ब्रह्मा का पद नहीं मिलेगा। फिर उनकी उपासना परिपुष्ट हो जाएगी तो नए सर्ग में उनको ब्रह्मा जी का पद मिलेगा। ये सब शास्त्र ये तो स्पष्ट है। फिर अस्पष्ट क्या है? ये है कि जो कहा गया कि सर्ग में ईश्वर ब्रह्मा, तो वो कौन सा सर्ग? दो ईश्वरी ब्रह्मा बनते हैं। नहीं, दो कोई भी महाप्रलय के बाद जो सर्ग होगा, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते, श्रुति के अनुसार क्या हुआ? उत्पादक कोई और, पालक कोई और, संहारक कोई और, संघर्ष हो जाएगा। तो भगवान ही स्वेच्छा पूर्वक उत्पादक ब्रह्मा होकर, पालक विष्णु होकर, संहारक शिव होकर, रुद्र होकर प्रकट होते हैं। इस श्रुति के अनुसार मुक्ति ही ब्रह्मा हुए, ईश्वर ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप हैं। ब्रह्मा जी को लेकर 2 प्रकार की श्रुति हो गई। एक है यह इस प्रकार की श्रुति, तो 2 प्रकार की श्रुति, दोनों को व्यवस्थित मान करके इसमें शास्त्रार्थ हुआ। शंकराचार्य ने कहा दोनों ठीक। ब्रह्मा जी के 2 भेद हो गए, साक्षात जगदीश्वर ही उत्पादक होकर ब्रह्मा, पालक होकर विष्णु, संहारक होकर रुद्र होते हैं। और कोई कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान के फलस्वरूप अंग्रह उपासना के परिपुष्ट होने पर महासर्ग के प्रारंभ में को ब्रह्मा भी हो सकता है। तो ब्रह्मा जी के 2 रूपों का वर्णन शास्त्र सम्मत, दोनों को ठीक माना गया। ये कौन लेखा जोखा रखता है इतना लंबा? क्योंकि 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, तब तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। अरे राम सारा चक्करलत कौन पालता होगा? भगवान। इसीलिए तो हमारी क्या जरूरत है, भगवान है, चक्करलत पालने वाले भगवान। 1000 चतुर्युग, तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे 24 माने दिन 24 घंटे नहीं, उससे दुगुण क्या हो गया? ब्रह्मा जी का 1 दिन, 1 दिन को 360 या 365 से गुणा करो तो 1 वर्ष, उसको फिर 100 से गुणा करो तो ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु। पूर्ण आयु कितनी हो गई? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। गणित के अनुसार ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु मर्त्यलोक के अनुसार, ब्रह्मलोक के अनुसार 100 वर्ष, मर्त्यलोक के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। 1000 चतुर्युग बीतने पर 12 घंटे, इसका हम उससे 2 से गुणा कर दें तो 1 दिन 24 घंटा हो गया। 24 घंटे कितने हो गए? 2000 चतुर्युग कितने? हाँ, 2000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का 24 घंटा 24 घंटा हो गया। 24 घंटे 1 दिन, उसको 360 या 365 से गुणा करेंगे तो 1 वर्ष, उसको फिर 100 से गुणा करेंगे तो ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु ब्रह्मलोक के अनुसार 100 वर्ष, मर्त्यलोक के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। 3 करोड़ 60 लाख चतुर्युगी में ब्रह्मा जी की पूरी आयु होती है।
हाँ तो फिर वर्ष तो ये हुआ ना। फिर उसमें अभी 360 दिन का वर्ष माने या 365 दिन का। हम लोग ज्योतिष में हमारे यहाँ तो 360 ही माना जाता है। तो 360 मान लो, फिर वो कुल मिलाकर आयु हो जाएगी 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। आजकल तो नील उल पढ़ाते ही नहीं, कि आजकल के गणित में तो नील उल खत्म। क्या खत्म है। सैकड़ा हज़ार, फिर ये सब 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, नील, महापद्म तक ये आजकल तो सब खत्म कर दिया। समझेंगे कि आजकल 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, अरब खरब सब पे पानी फेर दिया आजकल के गणित ने। 3 करोड़ 60 लाख चतुर्युगी तक ब्रह्मा जी जागते हैं और बीच बीच में 12 घंटे सोते हैं। 3 करोड़ 60 लाख चतुर्युगी में जितना काल है उतने देर तक विश्राम करते हैं। ब्रह्मा जी के सुसुप्ति का अर्थ है भूर्भुव स्व का नाश। ब्रह्मलोक कहाँ से शुरू होता है? पूरी कहाँ से शुरू होती है? श्री जगन्नाथ मंदिर को केंद्र मान लें, पूरी जहाँ से शुरू होगी। ऐसे ही ब्रह्मलोक कहाँ से शुरू होता है? महाजना तपा सत्यम का नाम है ब्रह्मलोक। उसमें किस लोक में ब्रह्मा जी रहते हैं? सत्यलोक में। नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के लिए सदगृहस्थ दिव्य ढंग से जीवन यापन करने के लिए जना, वानप्रस्थों के लिए तपः, और सन्यासियों के लिए कौन सा लोक है? सत्य। ब्रह्मलोक की गणना भूर्भुवस्व के आगे महा से शुरू हो जाती है। जैसे पुरी की गणना चारों ओर बहुत पहले से हो जाएगी, जगन्नाथ मंदिर को केंद्र मानेंगे। ऐसे यहाँ समझना चाहिए कि क्या समझना चाहिए? ब्रह्मलोक की गणना भूर्भुवस्व की अपेक्षा महाज से ब्रह्मलोक की गणना शुरू होती है। ब्रह्मलोक की गणना वहाँ से शुरू होगी, ब्रह्मा जी रहेंगे सत्यलोक में। पाठ में जो चला था पहले भी, पिछले वर्ष भी, उस पर कई बार विचार हुआ इसमें कि हर ये प्रवाह तो अनादि है सृष्टि का। हर सर्ग में, पूर्व सर्ग में जो ब्रह्मा हिरण्यगर्भ की उपासना के बल पर जो ब्रह्मा की योग्यता प्राप्त किया हुआ ब्रह्म भावापन्न है, वही जीव प्रकट होकर ब्रह्मा के रूप में होते हैं। प्रत्येक सर्ग में तो पूर्व सर्ग में जो उपासना कृत उपासक है वही ब्रह्मा होते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो तो मुक्त कहाँ से हुए फिर? नहीं, जो वो तो वर्ण ब्रह्मा जी मुक्त हो गए। हाँ, फिर अब जिनको ब्रह्मा होने की पात्रता प्राप्त है, जो वो अगले सर्ग में फिर ब्रह्मा हो गए। हाँ, प्रकट। तो प्रत्येक सर्ग में तो पूर्व सर्ग में जो जिनकी उपासना परिपक्व है वही प्रत्येक सर्ग में पीछे जाएंगे। अगर अनादि में तो प्रवाह अनादि है। हर सर्ग में जो ब्रह्मा हो गए वो पूर्व सर्ग के जो परिपक्व उपासना वाले उपासक हैं। लेकिन ब्रह्मा अलग अलग हो गए ना। ब्रह्मा अलग अलग हो गए, लेकिन वो सर्ग जिसमें ईश्वर ही ब्रह्मा हो गए, वो सर्ग किसको माना जाए, इस पर विचार शास्त्रार्थ में हुआ। तो आप श्री जो बताते हैं यही वाक्य कि समष्टि अभिमान जीव को ईश्वर कब बना देता है, तो क्या इसको ऐसा मान सकते हैं कि वो जीव जो मैंने जीवत्व की इस कोटि से विगलित हो गया हो कि ईश्वर भावापत्ति जैसी हो गई हो, उसी को ईश्वर के रूप में, ईश्वर के रूप में ईश्वर तो ईश्वर ही होंगे और कोई नहीं होगा। तो फिर उसको कैसे किसको माने कि किसको उसको माने किसको? एक सर्ग में जीव तो जीव ही है, लेकिन जीवत्व का विगलन जो है, समष्टि भावापत्ति उसकी इतनी ज़्यादा, समष्टि मान जो है वो इतना ज़्यादा परिपुष्ट हो गया हो कि ऐसा है ना कि विश्व की वैश्वानर रूपता का ज्ञान होने पर मुक्त नहीं हुआ। तेजस की हिरण्यगर्भ रूपता का ज्ञान होने पर, समष्टि भावापन्न होने पर भी मुक्त नहीं हुआ। प्राज्ञ की ईश्वर भावापत्ति हो जाने पर भी मुक्त नहीं हुआ। निरुपाधिक धरातल पर तुरी की ब्रह्म रूपता का जिसको ज्ञान है वही कैवल्य मोक्ष को प्राप्त होगा, अन्य नहीं। समष्टि भावापन्न में
जैसे अभी हम लोग तात्विक विवेचन के आधार पर अपने को वैश्वानर मान लें, हिरण्यगर्भ मान लें, ठीक। कोई विप्लव होगा तो शरीर को लेके भागेंगे। क्या सुन रहे हैं? हाँ कहो जी न्यायाचार्य। हमको भूख लगती है तो शरीर के बाहर भोजन है या शरीर के अंदर? बाहर। अब प्यास लगने पर पानी बाहर है या अंदर? बाहर। बाहर। अब ब्रह्मा जी को भूख लगे तो शरीर के बाहर कोई भोजन मिलेगा? और ब्रह्मा जी को प्यास लगे तो ब्रह्मा जी की भूख और ब्रह्मा जी के प्यास और ब्रह्मा जी के अन्न और ब्रह्मा जी के जल में हमारी भूख, हमारे प्यास, हमारे अन्न और जल में आकाश पाताल का अंतर है। तो ब्रह्मा जी को भूख लगी या नहीं लगी? अंत में क्या सिद्ध होगा? नहीं लगी। हाँ हो गया ना। तो बहुत आकाश पाताल का अंतर हुआ। क्या इस उदाहरण से बात स्पष्ट हो गई ना? यहाँ कोई संकट आवे, भले हम विश्व को वैश्वानर, तेजस को हिरण्यगर्भ, महासर्ग के प्रारंभ से ही ब्रह्मा जी समष्टि में तादात्म्यपन्न होकर व्यक्त होते हैं। हम तत्व विचार के आधार पर समष्टि से एकत्व समझें भी कि विप्लव आवे तो इस शरीर को लेकर भागेंगे। ब्रह्मा जी जब शरीर को लेकर भागेंगे तो कहाँ भागेंगे? भाग ही नहीं सकते। हमको भूख लगने पर हम भोजन हमारे शरीर के बाहर है। ब्रह्मा जी को कदाचित भूख लग जाए उनके शरीर के बाहर तो छिपकली थोड़े होंगे कि अपने पूँछ को खा लें। छिपकली जो होती है देखा है ना, उसको जब कोई छिपकली जब कुछ को आहार नहीं मिलता है तो पूँछ का हिस्सा ही मुंह में डालकर खा लेती। देखा है? ध्यान नहीं गया? अरे देखिएगा, पूँछ कटी हुई होती है, इसका मतलब क्या होता है? जब छिपकली को भूख लगती है, कोई आहार नहीं मिलता है, तब अपने पूँछ को यूँ करके काट लेती है, उसी से पेट भर लेती है। लेकिन यहाँ तो हाँ होता है ना, हमने देखा है। इसलिए यहाँ प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा जी को भूख लगती है या नहीं? ब्रह्मा जी को भूख लगती है या नहीं? अगर लगती है तो उनके शरीर के बाहर अन्न कहाँ मिलेगा? ब्रह्मा जी को प्यास लगती है या नहीं? अगर लगती है तो उनको शरीर के बाहर पानी कहाँ मिलेगा? आकाश पाताल का अंतर हो गया ना, समष्टि भावापन। आरंभ से ही समष्टि भावापन। तो ब्रह्मा जी इसलिए लिखा अति सृष्टि, वो जीव होकर जन्म लेते हैं, समष्टि भावापन होकर जन्म लेते हैं, लेकिन देह त्याग जीव भावापन होकर नहीं करते। अव्याकृत परमात्मा से ज्ञान मिल जाता है, वो क्या करते हैं? ईश्वर भावापन्न हो जाते हैं। ईश्वर भावापन्न होने पर वो क्या करते हैं? अति सृष्टि, देवताओं को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से इस तरह के पाठ से क्या लाभ होता है? बोलिए। पहले तो जो भी ज्ञान होगा वो बहुत मजबूत होगा, इसको स्थूणानिखनन न्याय से अडोल होगा, अभिकम ज्ञान होगा। दूसरा है कि संप्रदाय, इससे ज्ञान अभिकम होगा तो संप्रदाय परंपरा की रक्षा होगी। संप्रदाय परंपरा की रक्षा होने सब कुछ हो जाएगा, लोक में भी सब कुछ हो जाएगा, और लोक को करना ही परमात्मा की प्राप्ति है। अब कोई भौतिकवादी बुद्धू नहीं सिद्ध कर सकता। बुद्धू भले ही सिद्ध हो जाए, किसी को बुद्धू सिद्ध नहीं करेगा, सबको आत्मस्वरूप समझता है। कोई बुद्धू समझ के ये सब क्या फालतू बाबा लोग बकवास करते हैं। भौतिकवादियों के पास ये ज्ञान विज्ञान कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। दूसरी बात क्या है? कर्म और ज्ञान को विकसित करने की विधा इस वेदांत शास्त्र के द्वारा ही आती है। क्या भौतिकवादियों के पास थोड़ा एक हाथ आगे आ जाइए। भौतिकवादियों के पास ज्ञान और कर्म को विकसित करने का क्या मार्ग है?
इसलिए ज्ञान और कर्म को विकसित करने के लिए अध्यात्म विद्या ही अपेक्षित है। ज्ञान और कर्म को विकसित करने की आधारशिला क्या है? देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस तथ्य का बोध हो गया तो ज्ञान और कर्म को विकसित करने का पूर्ण बल वेग प्राप्त हो गया। भौतिकवादियों में क्षमता नहीं ज्ञान और कर्म को विकसित कर सकें। और क्या बोलेंगे? जो करना था कर लिया, पाना था पा लिया, जानना था जान लिया। इस स्थिति पर भौतिकवादी कभी पहुंच नहीं सकते। भौतिकवादियों का कर्तव्य ज्ञातव्य प्राप्तव्य शेष रहता है। यद ज्ञात्वा नेह भूयो यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः।